ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। तो भगवान का प्राकट्य का वर्णन चल रहा है, बहुत ही सुंदर है। 9वें श्लोक से आगे बढ़ता हूँ।
अथा अहम अंश भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्यां भविष्यसि। मेरे साथ, अथा अहम अंश भागेन, अथाहम हंस भागेन हाँ अथ होगा क्योंकि तत्पश्चात है। अथ अंश अथ अहम अंश भागेन अथाहम हंस भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे देवक्यां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां प्राप्स्यामि तं यशोदायां नंदपत्यां भविष्यसि। नंदपत्न्यां भविष्यसि। अथ तत्पश्चात अहम मैं, भगवान कह रहे हैं, अंश भागे न अपने अंश द्वारा देवक्या देवकी का पुत्रता पुत्र शुभे हे कल्याणकारी योग माया, योग माया को भगवान ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम ये करो, ऐसा करो, ये करो। जैसे कहा कि देवकी के गर्भ में मैं आया हूं, उसको स्थानांतरित करो रोहिणी के गर्भ में। योग माया से ऑर्डर है। तो भगवान अब यहाँ क्या ऑर्डर देते हैं, प्राप्स्यामि बनूंगा तुम यशोदायाम माता यशोदा के गर्भ में नंद पत्न्याम महाराज नंद की पत्नी भविष्य से तुम भी प्रकट होगी। आ जाइए, अंदर आना है तो आ जाइए। हाँ मेरे साथ पढ़िए, हे सर्व कल्याणकारी कल्याणी योग माया, हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने छहों ऐश्वर्यों से युक्त होकर तब मैं अपने ऐश्वर्य से युक्त होकर देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी और तुम महाराज नंद के महारानी माता यशोदा की पुत्र के रूप में प्रकट होगी। माता यशोदा की प्रकट होगी। हाँ, योग माया को कह रहे हैं तो उनके गर्भ में चली जाओ, उनकी पुत्री बन करके मैं देवकी के गर्भ में आ रहा हूँ, ये बता रहे हैं योग माया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में अंश भागिन शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में भगवान कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम्भ्या अहम इदम कृष्णेनम एकांशेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से ही इस सारे विश्व में व्याप्त हूँ और इसको धारण करता हूँ। श्री भगवान की शक्ति के अंश रूप में ही हर वस्तु है। देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के आने के लिए ब्रह्मा ने भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने क्षीर सागर के तट पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की कि वे प्रकट हो। श्री भगवान के प्रथम विस्तार श्री बलदेव ने भूमिका निभाई। इसी तरह यशोदा की पुत्री रूप में उत्पन्न योग माया ने भी भूमिका निभाई। इस तरह से जीव तत्व, विष्णु तत्व तथा शक्ति तत्व, ये तीनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिल गए। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो अपने इन संयुक्त अंशों के समेत प्रकट होते हैं। जैसा कि पिछले श्लोकों में बतलाया जा चुका है, योग माया से कहा गया कि वह देवकी के गर्भ से संकर्षण श्री बलदेव को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करे, और यह उसके लिए भारी कार्य था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि संकर्षण को किस तरह खींचे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे शुभे कहकर संबोधित किया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे शक्ति प्राप्त करो और तुम इस काम को कर सकोगी। भगवत कृपा होने पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है, क्योंकि श्री भगवान हर वस्तु में अपने अंशों से अंश भागेन उपस्थित रहते हैं और उसे अपनी परम इच्छा से घटाते बढ़ाते रहते हैं। श्री बलराम भगवान श्री कृष्ण से केवल 15 दिन बड़े थे। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से योग माया माता यशोदा की पुत्री बनी,
किंतु परमेश्वर की इच्छा से वह अपने माता पिता का प्रेम न पा सकी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें माता यशोदा तथा नंद का प्रेम प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से योग माया को माता यशोदा की पुत्री होने का गौरव प्राप्त हो सका। यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से प्रसिद्ध हो गई। यशोदा का अर्थ है यश देने वाली। हरे कृष्णा प्रभु जी। कितना बढ़िया तात्पर्य प्रभुपाद ने गदगद गदगद हो गए। क्यों? ये देखिए क्या क्या कर जाते हैं। योग माया को उनके पुत्री के रूप में प्रेम नहीं प्राप्त हो सका यशोदा माँ का, लेकिन भगवान को जबकि भगवान देवकी के गर्भ से आए प्रकट हुए, और फिर कहानी आएगी अभी कि वो फिर भगवान को वहां ले जाया जाता है, वो पुत्री यहाँ आती है। जो यशोदा माँ को भगवान योग माया ने ऐसा किया कि यशोदा माँ को पता ही नहीं लगे वो नहीं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है माँ को बहुत तकलीफ होती है, और उसके बाद वो इतनी थक जाती है उसको नींद भी आ जाती है, या आप कहिए बेहोशी की हालत में। उनको यशोदा माँ को पता ही नहीं लगा कि उनकी पुत्री गई पुत्र आ गया, पता ही नहीं लगा। वो कृष्ण को अपना ही बच्चा समझती रही। ये भगवान चाहते थे, क्योंकि यशोदा माँ इतनी महान भक्त थी भगवान की, कहा कि मैं अपने बच्चे के रूप में आपको देखना चाहती हूँ। अब भक्ति मुझे जहाँ तक दिखता है, मैं एक बहुत अनभिज्ञ हूँ इस मामले में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है अपनी उनकी भक्ति शायद माँ देवकी के भक्ति से ज्यादा रही हो, क्योंकि जो सुख यशोदा माँ ने भोगा भगवान के साथ में, नटखट कृष्ण ने जो सुख दिया बचपन का माँ को क्या, पड़ोसियों को, सबको जो सुख एक नटखट बच्चा देता है, वो सुख बड़ा होकर नहीं मिलता। वो जो आनंद एक अंदर से छोटा बच्चा माँ को देता है, और वो माँ का शायद इसलिए हाथ बच्चे के ऊपर ज्यादा बड़ा होता है बाप से, मैं ऐसा सोचता हूँ। शास्त्र कहते हैं बच्चा है तो बाप का है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि माँ का, क्योंकि बचपन से ही माँ देखिए लाड़ प्यार भी करती थी, डंडा भी दिखाती थी, थप्पड़ भी मारती थी, और रुला भी देती थी भगवान को। ये प्रेम भगवान ने यशोदा माँ को दिया। इस प्रेम से देवकी माँ वंचित रही, जबकि भगवान उनके गर्भ में स्थानांतरित हुए, फिर वहां से प्रकट हुए, तो भी ये उनकी कैसी माया है। योग माया को कहा उनकी पुत्री बनो, लेकिन योग माया को वो सुख नहीं था कि जो बचपन में मिलना चाहिए था, क्योंकि योग माया को और काम करने थे। इसलिए इसलिए ये, लेकिन योग माया को यशोदा के पुत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ, ये तो बात सही है। क्यों? योग माया तो कहाँ और कहाँ यशोदा माँ। यशोदा माँ तो भौतिक जगत की एक साधारण नहीं कहूंगा, लेकिन एक ग्वाले की पत्नी है। ये क्यों ऐसा? आपको ऐसा गौरव कैसे प्राप्त हुआ योग माया को? हाँ, भगवान के महानतम भक्त का अगर आशीर्वाद किसी को होता है, वो बहुत बड़ी बात है। भगवान यही चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने आपको ये पता होगा कि भगवान ने एक बार नाटक किया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या ये ये कहानी है? भगवान का को न सिर दर्द हो सकता है? एक कहानी बताने के लिए कि भगवान ने कहा कि मेरे जो सर्वोच्च भक्त हैं उनकी धूल जरा लाओ, मेरे सिर में लगाओ, मेरा दर्द दूर हो जाएगा। जगह कहे लोगों ने भगवान के उच्चतम से उच्चतम भक्तों के पास गए, तो उन्होंने कहा अरे नहीं, हमारे चरणों की धूल भगवान के सिर पर लगे, ये नहीं, ये पाप हम नहीं ले सकते। गोपियों के पास गए, गोपियों ने तो 1 किलो 2 किलो के बराबर धूल दे दी, सब मिला करके कहते दे दो, क्योंकि ये है प्रेम।
उनका सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार है ये गोपियां, भगवान के सुख के लिए। इसलिए गोपियों का प्रेम सबसे ऊपर माना जाता है। वो भगवान की वो सुखी देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं गोपियां। ये 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 कहा। एक चीज और मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था, इसमें भूल गया। तुम्हारा कल्याण हो नहीं पा रही। हाँ, ये एक बड़ी विचित्र बात है। जीव तत्व तो यहाँ सब हैं ही। विष्णु तत्व आए, शक्ति तत्व। शक्ति तत्व है माँ। ये जो योग माया आई, ये भगवान की शक्ति है, शक्ति तत्व। और ये योग माया ने एक काम किया, फिर योग माया यहाँ फिर महामाया के रूप में भी काम करती है, क्योंकि योग माया का परवर्टेड वर्जन है महामाया। महामाया, इसका वर्णन आएगा अभी, तब उसको पढ़ेंगे। अच्छे मनुष्या त्वां सर्व काम बर ईश्वरम धूप उपहार बलि भी सर्व काम वर प्रदाम। मेरे साथ, अर्चिष्यन्ति मनुष्या त्वां अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्ताम् सर्व काम वर ईश्वरम सर्वकामपरेश्वरीम् सर्व काम वर ईश्वरीम धूप उपहार बलि भी धूपोपहार बलिभिः सर्व काम वर प्रदाम। सर्वकामवरप्रदाम्। अर्चिषन्ति, पूजा करेंगे मनुष्य मानव समाज त्वाम, तुमको, सर्व काम वर ईश्वरीम, सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होने से, धूप सुगंधित द्रव्य से, उपहार भेंट से, बलि भी यज्ञ द्वारा, विविध प्रकार की पूजा से, सर्व काम सारी भौतिक इच्छाओं में से वर आशीर्वाद प्रदान कर सकने वाली। मेरे साथ, सामान्य लोग सामान्य लोग पशुओं की बलि करके पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। पूरी करने में सर्वोपरि हो। हाँ, ये योग माया का परवर्टेड वर्जन है, जो महामाया बनी यहाँ। क्योंकि योग माया की पूजा हम नहीं करते भौतिक जगत में, योग माया तो वैकुंठ में है। उनका जो परवर्टेड वर्जन यहाँ जो बनता है, वही उनका दूसरा रूप महामाया है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी, और ये है ही, जितने भी देवी देवता हैं भौतिक जगत में, सबसे ज्यादा शक्तिशाली महामाया है, देवी है। देवी के पास, वो कह रहे हैं, भौतिक इच्छाएं पूरा करने में तुम सर्वोपरि हो। और लोग, आपने देखा कि लोग भगवान को तो भूल ही जाते हैं कि देवी की पूजा करते हैं। देवी, क्योंकि उनको भौतिक वरदान चाहिए। ये वास्तविक बात है। अगर आपको भौतिक कोई चीज चाहिए, देवी की पूजा करिए, आपको दे सकती है, वो खुश हो गई तो। लेकिन वो आपके हित में है या नहीं है, ये देवी नहीं सोचती। भगवान से मांगे, भगवान देंगे अगर आपके हित में है। अगर आपके हित के लेनी है, नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा नहीं, मुझे तो यही चाहिए। तो देवी की पूजा इसलिए लोग ज्यादा करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 7.20 में कहा गया है, कामई स्थैर हित ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके होते हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अतः मनुष्य शब्द सामान्य व्यक्ति के लिए आया है, जो जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति उच्च परिवार में जन्म लेकर भौतिक आनंद उठाना चाहता है, जहाँ शिक्षा, सौंदर्य तथा प्रचुर ऐश्वर्य भोगा जा सकता है, जो इस भौतिक संसार में वांछनीय है।
जीवन के असली लक्ष्य को जो भूल चुका है, वैसा व्यक्ति माया शक्ति अर्थात देवी दुर्गा की पूजा विविध कार्यों के लिए विविध स्थानों तथा नामों से कर सकता है। जिस तरह कृष्ण की पूजा है तो भारत में अनेक पवित्र स्थान है, उसी तरह दुर्गा देवी या यशोदा की पुत्री के रूप में उत्पन्न माया देवी की पूजा के भी अनेक पवित्र स्थल हैं। कंस को छलने के बाद माया देवी सामान्य लोगों से नियमित पूजा कराने के लिए अनेक स्थानों में विशेष रूप से विंध्याचल में विकीर्ण हो गई। मनुष्य को तो वास्तव में आत्म तत्व अर्थात आत्मा का सत्य तथा परमात्मा को जानने में रुचि रखनी चाहिए। जो लोग आत्म तत्व में रुचि रखते हैं वे भगवान की पूजा करते हैं। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। फिर भी जैसा कि इस अध्याय के अगले श्लोक में बताया गया है, जो लोग आत्म तत्व को नहीं समझ सकते, अपश्यताम आत्म तत्वम, वे योग माया के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रोतव्यादीन राजेन्द्र निराम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे राजन, जो लोग भौतिक संसार में फंसे हैं वे परम सत्य ज्ञान के प्रति अंधे होने से मानव समाज में अनेक प्रकार के विषयों को सुनते रहते हैं। जो लोग इस भौतिक संसार में बने रहना चाहते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति में रुचि नहीं रखते, उनके पास करने के लिए अनेक कार्य होते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक मुक्ति में रुचि रखता है उसका एकमात्र कर्तव्य होता है कि वो पूरी तरह कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ऐसा व्यक्ति भौतिक भोग में रुचि नहीं रखता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, ये बात है। लेकिन जो देवी की पूजा करते हैं, एक चीज आपको कहना पड़ेगा कि वो कम से कम उनसे बेटर हैं जो देवी देवताओं को मानते ही नहीं, जो आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, उनसे वो अच्छे हैं, क्योंकि उनको भी देवी से डर लगता है, गलत काम नहीं करेंगे, ये थोड़ा बहुत। लेकिन ये भौतिक है। भौतिक मतलब ये ऐसा, इनकी पूजा गलत नहीं कहता मैं, लेकिन पूजा से आपका कर्म बंधन होता है और इस भवसागर से निकलना मुश्किल है। भवसागर से निकलने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकाली काली इति विजया वैष्णवी इति च। कुमुद अलग अलग नाम से आप प्रसिद्ध हैं। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च। माया, नारायणी, नारायणी ईशानी, शारदेति अंबिकेति च। अंबिकेति च अंबिका, अंबिका, शारदेति यानी शारदा। मेरे साथ, नाम ध्येयानि कुर्वन्ति नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकाली इति दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवी इति च। विजया वैष्णवीति च। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च। माधवी, कन्यकेति च। माया, नारायणी ईशानी, माया, नारायणी शारदेति अंबिकेति च। शारदेति अंबिकेति च। नाम ध्येयानि, विभिन्न नाम, कुर्वन्ति देंगे, भगवान कह रहे हैं योग माया को। जो तुम भौतिक जगत में महामाया के रूप में तुमको अलग अलग नाम मिलेंगे। स्थानानि, विभिन्न स्थानों में, च भी, नरा, भौतिक भोग में रुचि रखने वाले लोग, भूमि, पृथ्वी पर 99.9% हमको अपना ही सुख चाहिए, इसलिए दुर्गा की पूजा हम ज्यादा करते हैं। भूमि पृथ्वी पर दुर्गा इति दुर्गा नाम, भद्रकाली इति भद्रकाली नाम, विजया विजया नाम, वैष्णवी इति वैष्णवी नाम च भी, कुमुदा कुमुदा, चंडिका चंडिका, कृष्णा कृष्णा, माधवी माधवी, कन्यका इति कन्यका या कन्याकुमारी च भी, माया माया, नारायणी नारायणी, ईशानी ईशानी, शारदा शारदा इति इस प्रकार, अंबिका अंबिका इति भी च तथा। ऐसे नाम होंगे तुम्हारे, भगवान कह रहे हैं योग माया को। भगवान कृष्ण ने
भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण ने ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, माया देवी को ये कहकर आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर लोग तुम्हें पृथ्वी पर पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, विभिन्न नामों से नामों से पुकारेंगे, पुकारेंगे, यथा दुर्गा, तथा दुर्गा, तथा दुर्गा, भद्रकाली, भद्रकाली, काली, विजया, विजया, जया, वैष्णवी, 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 कुमुदा, कुमुदा, चंडिका, 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 कृष्णा, कृष्णा, माधवी, 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 कन्यका, 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 माया, 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 नारायणी, 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 ईशानी, 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 शारदा शारदा, शारदा, तथा अंबिका। तथा अंबिका। तथा अंबिका। इसके अलावा आपने जगह जगह देखा होगा, मैं देखता हूँ हमारे पहाड़ों में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से शीतला देवी ये देवी, ये देवी, सब जगह पूजा होती। बेसिकली देवी वही है, महामाया, उनकी पूजा होती है। ये बात भगवान का आशीर्वाद है, उसको शक्ति भी है इतनी। तुम जो लोग चाहेंगे, अगर तुमको वो पसंद आए, तुम उनको दे सकती हो कि महामाया को, यानी दुर्गा देवी को आप या पार्वती को कहिए कि जो आप उनकी पूजा करते हैं अगर शुद्ध मन से, तो वो आपको फल दे सकती हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है उनके ऊपर जो यहाँ बता रहे हैं। लेकिन वो आपको ये भवसागर से पार नहीं कर सकती, ये शक्ति उनके पास नहीं है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। सुमध्या गोपी देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा, चूंकि कृष्ण तथा उनकी शक्ति साथ साथ प्रकट हुए, अतः लोगों ने सामान्यतः दो समूह बना रखे हैं, शाक्त तथा वैष्णव, और कभी कभी दोनों में स्पर्धा चलती रहती है। अनिवार्य रूप से जो लोग भौतिक भोग में रुचि रखते हैं वे शाक्त हैं, और जो आध्यात्मिक मोक्ष तथा आध्यात्मिक धाम प्राप्त करने में रुचि रखते हैं वे वैष्णव हैं। चूंकि लोग सामान्यतः भौतिक भोग में रुचि रखते हैं, अतएव वे भगवान की शक्ति माया देवी की पूजा करते हैं। किंतु वैष्णव जन शुद्ध शाक्त तथा शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की शक्ति हरा की पूजा को सूचित करता है। प्रत्येक वैष्णव भगवान की शक्ति से प्रार्थना करता है कि वह ऐसा अवसर प्रदान करे जिससे वह भगवान की सेवा उनकी आध्यात्मिक शक्ति समेत कर सके। इसलिए सभी वैष्णव जन राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, रुक्मणी, द्वारकाधीश जैसे अर्च विग्रहों की पूजा करते हैं। किंतु दुर्गा शाक्त लोग भौतिक शक्ति की पूजा विविध नामों से करते हैं। माया देवी जिन जिन नामों से विभिन्न स्थानों में जानी जाती है, उसकी सूची वल्लभाचार्य ने दी है। वे वाराणसी में दुर्गा, अवंती में भद्रकाली, उड़ीसा में विजया, कुल्हापुर में वैष्णवी या महालक्ष्मी कही जाती हैं। महालक्ष्मी तथा अंबिका की प्रतिनिधि मुंबई में है। वे कामरूप प्रदेश में चंडिका, उत्तर भारत में शारदा, कुमारी अंतरीप में कनका आदि कहलाती हैं। इस तरह वे विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों के अनुसार जानी जाती हैं। शील विजय ध्वज तीर्थपाद ने पद रत्नावली टीका में विभिन्न नामों की व्याख्या की है। माया को दुर्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। उन्हें शुभ होने से भद्रा और गहरे नीले रंग की होने से काली कहा जाता है। अत्यंत शक्तिशाली होने से विजया और विष्णु की विभिन्न शक्तियों में से एक होने के कारण वे वैष्णवी कहलाती हैं। भौतिक जगत का भोग करने और भोग की सुविधाएं प्रदान करने के कारण कुमुदा
शत्रुओं असुरों के प्रति कठोर होने के कारण चंडिका और समस्त भौतिक सुविधाएं देने के कारण वे कृष्णा कहलाती हैं। इस तरह भौतिक शक्ति के विविध नाम हैं और वे पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में स्थित हैं। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। ये हरे कृष्णा। गर्भ संकर्षणा गर्भ संकर्षणा तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि सम रामेति लोक रमणात् बलभद्रम बलोच्छयात्। मेरे साथ, गर्भ संकर्षणा तम वै गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहुः संकर्षणं भुवि राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणात् रामेति लोकरमणा बलभद्रं बलोच्छयात्। बलभद्रं बलोच्छयात्। अब जो रोहिणी के गर्भ में वो क्या है बता रहे। गर्भ संकर्षणा, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए जाने के कारण योग माया ने किया नहीं काम। तम उसको, रोहिणी नंदन को, वह निसंदेह प्राहु, लोग कहेंगे संकर्षणम, संकर्षण को, भूवि संसार में राम इति, राम कहलाएगा, उसका नाम राम यानी बलराम, क्योंकि वो बलशाली है इसलिए बलराम। लोक रमणा, लोगों को भक्त बनने में समर्थ बनाने से वो इतनी शक्ति है। आप बलराम की पूजा करिए, आपको कृष्ण एकदम मिल सकते हैं। बलभद्रम, बलभद्र कहलाएगा, बल उत्सयाद, प्रचुर बल के कारण। मेरे साथ पढ़िए, देवकी के गर्भ से निकालकर, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण, रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वो गोकुल के सारे निवासियों को गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण, प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा। राम कहलाएगा। हाँ, जो सबको प्रसन्न रखता है, नाम भगवान रामचंद्र का नाम राम ऐसा था। और राम का दूसरा मतलब भोक्ता भी होता है। और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण, और अपनी प्राचुर्य शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। बलभद्र कहलाएगा। हाँ, बलशाली। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। ललिता देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा बलराम को संकर्षण, बलराम या कभी कभी राम नाम से भी विख्यात होने के ये कुछ कारण हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान राम के भक्तों को इसमें आपत्ति हो, किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के इस स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है, रामेति। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी 3 रामों का, परशुराम, रघुपति राम और बलराम का उल्लेख किया है। ये सभी राम हैं। हाँ, सभी राम। यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब ये मंत्र आप लोगों को बताते हैं, लोगों को, क्योंकि राम के प्रति इतनी श्रद्धा है हमारे देश में, हर व्यक्ति, हर बच्चा जानता है भगवान रघुपति राम के बारे में, तो इसलिए वो राम समझते हैं। ये राम एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम है, ये भोक्ता के लिए है, वो भोक्ता है, इस वजह से राम है। लेकिन वो राम समझा, वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। और भगवान राम
क्योंकि भगवान राम भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, क्योंकि विस्तार में पहले बलराम आते हैं, फिर शंकरषण या बलराम शंकरषण, फिर 4 इनके आते हैं, वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर शंकरषण का विस्तार होकर के फिर विष्णु आते हैं, जिनको आप नारायण कहते हैं, जो वैकुंठ के मालिक नारायण। और जब ये है विष्णु एक्चुअली, तो आपने देखा बहुत विस्तार के बाद विष्णु आते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं विष्णु मूल है, ये सब उनके अंश हैं, क्योंकि वो आप ये समझ लीजिए उन्होंने भागवतम नहीं पढ़ी है, या उन्होंने वेद तो हमने भी नहीं पढ़े हैं, तो क्योंकि वेदों का सार भागवतम कहा जाता है, इसलिए भागवत पढ़ने से काफी हमारे लिए काफी है। तो हमें पता है कि आदि पुरुष भगवान कृष्ण है, लेकिन कोई नहीं मानता, कोई बात नहीं, अब लड़ने उससे गुस्सा करने के हाँ हाँ बिल्कुल बोल दीजिए, क्योंकि एक ही बात है, वो राम है, ये राम है या भगवान कृष्ण है, ये विष्णु तत्व है, सब एक है, तो सब एक है, लेकिन भगवान कृष्ण आदि पुरुष है। जैसे इसमें आपके ब्रह्म संहिता में कहा गया है एक श्लोक में कि पहला जो दिया जलाते हैं आप या मोमबत्ती जलाते हैं, उससे 10 मोमबत्ती जलाते हैं, उनमें कोई रोशनी में कोई फर्क नहीं, लेकिन पहली मोमबत्ती है क्योंकि उसने सबको जलाया है, उसने रोशनी दी सबको, इसलिए वो पहली कहलाती है। ऐसा पहला भगवान कृष्ण है, लेकिन कोई नहीं मानता, तीसरी है, चौथी है, कोई बात नहीं, कम से कम वो विष्णु तत्व को मानते हैं, ये काफी है। डॉक्टर क्या नाम था उनका, मुरारी था माता जी, मुरारी लाल गुप्ता। मुरारी लाल गुप्ता, धन्यवाद। मुरारी लाल गुप्ता चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त गए उधर, वो भगवान राम के भक्त थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि सबसे बड़ी तुम भक्ति करते हो राम की करो, किसी समझाया, लेकिन राधा कृष्ण की क्यों नहीं करते हो, राधा कृष्ण की भक्ति होने से सबकी भक्ति हो जाती, ये समझाया, तो वो रोने लग गए। उन्होंने कहा प्रभु जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं मानता भी हूं, लेकिन मैं भगवान राम को अपने हृदय से नहीं निकाल सकता, वो मेरे लिए संभव है ही नहीं, इतना अनन्य भक्त भगवान राम का, रघुपति राम का, सीताराम का। तो चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया और उसको हनुमान के दर्शन कराए। चैतन्य महाप्रभु अपना रूप कभी दिखाते नहीं थे, क्योंकि उसको जो भगवान राम का भक्त है उसके लिए हनुमान तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हनुमान तो ऐसे भगवान के दास हैं जिनकी अगर आप भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान के भक्त की सेवा करना भगवान की सेवा से भी बढ़कर है। बहुत ही खुश हो गए मुरारी लाल गुप्ता, उनके जहाँ वो रहते थे, हम गए थे उधर, हमको 2 बार जाने का मौका मिला। जब मायापुर धाम की यात्रा होती है तो ये लोग ले जाते हैं उस जगह पर, तो मैंने देखा था उनका घर, जहाँ मुरारी लाल गुप्ता डॉक्टर थे। सन्निष्टैवं भगवता तथेति ओम इति तद्वचः प्रतिगृह्य प्रक्रम्य गाम गता तथा अकरोत्, करोत् नहीं होगा, अकरोत् अवश्य होगा। सन्निष्टैवं भगवता संदिष्टैवं भगवता संदिष्टैवं भगवता तथेति ओम इति तद्वचः तथेति ओम इति तद्वचः तथेति मतलब तथा इति प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम
प्रतिगृह्य परिक्रम्य गता तद तथा अकरोत् गता तथा 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 अकरोत्। संदिष्टा आदेश दिए जाने पर एवं इस प्रकार भगवता भगवान द्वारा तथा इति ऐसा ही हो ओम मंत्र इति इस प्रकार तद्वचः उनके शब्द प्रतिग्रह्य मानकर परिक्रम में उनकी परिक्रमा करके गांव पृथ्वी पर माता तुरंत चली गई, योग माया चली गई। तत् भगवान द्वारा दिया गया आदेश तथा उसी तरह अकरोध किया जैसा आदेश मिला। भगवान से इस तरह आदेश पाकर भगवान से भगवान से आदेश पाकर योग माया ने योग माया माया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है कि उससे जो कहा गया है उसे वह करेगी। उसे वो करेगी। इसके बाद उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की। इसके बाद उसने पूर्ण परिक्रमा की भगवान की परिक्रमा की और वह पृथ्वी पर और वो पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। नंद गोकुल नामक चल पड़ी। वहां उसने वैसा ही किया वहाँ उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश मिला था। जैसा कि उसका आदेश मिला था। हाँ, हरे कृष्णा। अब कंफ्यूजन मत करिए, ये योग माया कर रही काम और यहाँ योग माया रहेगी महामाया के रूप में, क्योंकि योग माया का जो स्थान है वो वैकुंठ है। ये भौतिक जगत नहीं है। भौतिक जगत में योग माया का रूप महामाया के रूप। ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है शुरू में, लेकिन बाद में समझ आ जाने लगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान का आदेश पाकर योग माया ने अपनी दोहरी सहमति हाँ मैं आपका कहना करूंगी तथा ओम कहकर व्यक्त की। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि ओम वैदिक पुष्टि का सूचक है। इस तरह योग माया ने भगवान के आदेश को वैदिक आदेश के रूप में ग्रहण किया। यह तथ्य है कि भगवान जो भी कहते हैं वह वैदिक आदेश होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। वैदिक आदेशों में ना तो कोई त्रुटि है, ना कोई भ्रांति और ना धोखाधड़ी। इसलिए वैदिक प्रमाण को समझे बिना शास्त्र का उद्धरण देना निरर्थक है। वैदिक आदेशों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, प्रत्युत वेदों में दिए गए आदेशों को दृढ़ता से पूरा करना चाहिए। भगवद गीता 16.24 में कहा गया है, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के नियमों के द्वारा कर्तव्य तथा अकर्तव्य को समझे। ऐसे विधि विधानों को जानते हुए मनुष्य को चाहिए उसके अनुसार कार्य करे, जिससे वह कर्मशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विंशसितो गर्भ इति पौरा विचुकृषु। मेरे साथ, गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विंशसितो गर्भ इति पौरा विचुकृषुः। शब्दार्थ गर्भे, जब गर्भ प्रणीते ले जाया गया देवक्या देवकी का रोहिणी रोहिणी के गर्भ में योग निद्रा योग माया द्वारा अहो है विसंसितः नष्ट हो गया गर्भ गर्भ इति इस प्रकार पौरा घर में रहने वाले विचुकृषु विलाप करते लगे कि ऐसा लगा देवकी को कि जैसे मिसकैरेज हो गया।
जब योग माया द्वारा जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच करके देवकी का बालक बालक करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया। उसे गर्भपात हो गया। फलतः महल के सारे निवासी फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे, जोर जोर से कहकर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। हाँ, हालांकि ये तो कारागार में थी, तो महल के लोगों से मतलब उसी के अंदर के होगा कुछ तात्पर्य। माता जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा महल के सारे वासियों में कंस भी शामिल था। जब सारे लोग विलाप कर रहे थे तो दयावश कंस भी यह सोचकर उनके साथ विलाप करने लगा कि हो न हो दवाओं के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से देवकी का यह गर्भपात हो गया। किंतु हरिवंश में योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से बालक को खींच करके रोहिणी के 7 माह के गर्भ में स्थापित करने की पूरी कथा वर्णित है। अर्धरात्रि में गहरी नींद में सोते सोते रोहिणी को लगा मानो सपने में उसे गर्भपात हो गया है। कुछ देर बाद जब वह जगी तो उसने देखा सचमुच ही ऐसा ही हो चुका है। अतः वह बहुत ही चिंतित थी, किंतु योग माया ने उसे बतलाया, हे शुभे, तुम्हारे बालक को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। मैं देवकी के गर्भ से बालक खींच रही हूँ, इसलिए तुम्हारे बालक का नाम संकर्षण होगा। योग निद्रा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य आध्यात्म से पुनः जुड़ता है तो मनुष्य अपने जीवन को स्वप्नवत मानता है। भगवत गीता 2.69 में भी कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जगर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानी जो सभी जीवों के लिए रात है वह संयमी पुरुषों के लिए जगने का समय है, और जो सारे जीवों के जगने का समय है वही मुनियों के लिए रात होती है। आत्म साक्षात की अवस्था योग निद्रा कहलाती है। इस अवस्था में सारे भौतिक कार्यकलाप स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। इस तरह योग माया की व्याख्या योग माया के रूप में की जा सकती है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। ऐसे बहुत जो बहुत पहुंचे हुए संत होते हैं, उनके आखिरी समय पर जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आपको ये कहा जाता है वो अभी योग निद्रा में हैं या वो समाधि में है, ऐसा कहते हैं। ये शब्द यूज होता है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेश अंश भागेन मन आनक दुंदुभेः। मेरे साथ, भगवान अपि विश्वात्मा भगवानापि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः भक्तानां भयंकरः आविवेश अंश भागेन आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभेः। मन आनक दुंदुभेः। भगवान भगवान अपि भी विश्वात्मा सारे जीवों के परमात्मा का नाम अपने भक्तों के अभयम करह भय के कल्याण को मारने वाले, भय के कारण को मारने वाले, सॉरी, आविवेश प्रविष्ट हो गए अंश भागे न
अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ, षड ऐश्वर्य भगवान के, मन में आनग दुंदुभे वसुदेव के मन में। मेरे साथ इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा इस तरह समस्त समस्त जीवों के परमात्मा 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 तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। में प्रविष्ट हो गए। हाँ, अब वसुदेव जो है भय से मुक्त हो गए, ये बताया तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। विश्वासमा शब्द द्योतक है, उसका जो हर एक हृदय में स्थित हो। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति। विश्वासमा का दूसरा अर्थ है हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु। इस वस्तु को भूल जाने से ही लोग इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण प्रेम करने की अपनी पुरानी चेतना को जागृत कर लेता है और विश्वात्मा से अपने को जोड़ लेता है तो वह पुण्य बन जाता है। तृतीय स्कंद 3.2.15 में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। परावरेशो महदंश युक्तो जपि जातो भगवान। अजन्मा होकर भी सबके प्रभु भगवान भक्त के मन में प्रविष्ट होकर शिशु की तरह प्रकट हुए लगते हैं। प्रभु पहले से ही मन के भीतर रहते हैं, तो भक्त के शरीर से उनका उत्पन्न होना आश्चर्यजनक नहीं लगता। आविवेश शब्द बताता है कि वे वसुदेव के मन के भीतर प्रकट हुए, ब्रियस्खलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यही मत है। वैष्णवतोषणी में श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव के मन के भीतर चेतना जगी। श्रील वीर राघव आचार्य भी कहते हैं कि वसुदेव देवताओं में से एक थे और चेतना जागृत होने के रूप में भगवान उनके मन के भीतर प्रकट हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सबिभ्रत् पौरुषं धाम आजमानो यथा रविः दुरासदो अति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। मेरे साथ सबिभ्रत् पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदो अति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। सह वह यानी वसुदेव विव्रत धारण किए हुए पौरुषम परम पुरुष संबंधी धाम आध्यात्मिक तेज राजमान प्रकाशमान यथा जिस तरह रवि ही सूर्य प्रकाश दुरासद देखे जाने में भी अत्यंत कठिन अति दुर्धर्ष अत्यंत कठिनाई के पास पहुंचने योग्य कठिनाई से पास पहुंचने योग्य भूता नाम समस्त जीवों में संभव बन गया निश्चित रूप से। मेरे साथ पढ़िए। वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए भगवान के स्वरूप को धारण करे हुए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे। भगवान को दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए। जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए। अतः उनकी ओर लौकिक दृश्य द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहाँ तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं यहाँ तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए नहीं अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्धर्ष थे। अपितु सारे जीवों के लिए भी तात्पर्य माता। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। धाम शब्द महत्वपूर्ण है। धाम सूचक है भगवान के रहने का स्थान का। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही 1.1 में कहा गया है, धामना स्वेन सदा निरस्तकूकम सत्यम परम धीमहि। भगवान के धाम में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं रहता। धामना स्वेन सदा निरस्तकूकम, जहाँ कहीं भी भगवान अपने नाम, रूप, गुण या परिकर के साथ रहते हैं, वही तुरंत धाम बन जाता है। उदाहरणार्थ वृंदावन धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, क्योंकि इन स्थानों में भगवान का नाम, यश, गुण तथा परिकर सदैव उपस्थित रहते हैं। इसी तरह यदि भगवान किसी को कुछ करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं तो उसका हृदय धाम बन जाता है और वह इतना शक्तिशाली बन जाता है कि ना केवल उसके शत्रु अपितु सारे लोग उसके कार्यकलापों को देखकर चकित रह जाते हैं। दुर्धर्ष होने के कारण उसके शत्रु चकित हुए बिना नहीं रहते, क्योंकि दुरासदो अति दुधर्षः शब्दों के द्वारा बतलाया गया है। पौरुषम धाम की व्याख्या अनेक आचार्यों ने की है। श्री वीर राघव आचार्य कहते हैं कि ये शब्द भगवान के तेज के सूचक हैं। विजय ध्वज का कहना है कि ये शब्द विष्णु तेज के सूचक हैं और शुकदेव इसे भगवत स्वरूप कहते हैं। वैष्णवतोषणी के अनुसार ये शब्द परमेश्वर के तेज के प्रभाव को सूचित करते हैं तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये भगवान के प्राकट्य के सूचक हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, ये धन्यवाद। एक शब्द को प्रभुपाद अपनी तरफ से नहीं, बड़े बड़े आचार्यों की तरफ से रेफरेंस दे देते हैं। ततो जगत हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे जी माता। कृष्णा प्रभु जी। टाइम नहीं रहेगा हमारे लिए, बड़ा है तात्पर्य इसका। अच्छा, ओके, ठीक है माता। दुर्धर्ष का देखो क्या है। अत्यंत कठिनाई से पार, अनअप्रोचेबल। जो भगवान ये लिखा अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्धर्ष थे का मतलब लोग नहीं उनको अप्रोच कर सकते, ये मतलब था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे